गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको गणित की पाठ्य पुस्तक BTBC की प्रश्नावली 3.2 का बोर्ड मॉडल VVI क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन बतला रहा हूँ। मेरी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कहता है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए गई। दो आइटम है, पैंट खरीदी है और स्कर्ट खरीदी है। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के मतलब स्कर्ट के या पैंटी के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटी की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तुलना कर रहा है पेंटी से। कहता है पेंटी की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। फिर दूसरी बात है, दूसरी स्थिति है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटी की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंटी और स्कर्ट खरीदी। तो इस कथन को पहले तो बीजीय रूप में लाएंगे और बीजीय रूप में लाने के बाद ज्यामितीय विधि से मतलब ग्राफीय विधि से हल निकाल देंगे कि कितनी पेंटी खरीदी, कितनी स्कर्ट खरीदी। तो बोर्ड पर ध्यान से देखिए आप। तुलना करता है पेंटी से। कहता है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटी की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो जिससे तुलना करे उसको आप x मान लीजिए। ऐसा कोई शर्त नहीं है, आप स्कर्ट को भी x मान सकते हैं, लेकिन जिससे तुलना हो इससे 2 गुना से 2 कम है। किससे? पेंटी के 2 गुने से 2 कम है। तो पेंटी से तुलना हो रहा है, पहले पेंटी को मान लीजिए। माना कि खरीदी गई पेंटी की संख्या इक्वल टू x तथा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या बराबर y। तो अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार पहली स्थिति है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटी की संख्या से के 2 गुने से, पेंटी की संख्या की 2 गुनी से 2 कम स्कर्ट की संख्या। पहली स्थिति में है स्कर्ट की संख्या ये खरीदी गई पेंटी की संख्या की 2 गुनी से 2 कम। पेंटी की संख्या की 2 गुनी, तो 2 से गुना कर दिए, इसकी 2 गुनी से 2 कम, तो 2 घटा दिए। या स्कर्ट की संख्या को हम माने हैं y और पेंटी की संख्या को माने हैं x। या y बराबर 2x माइनस 2, इसको इधर कर देते हैं, बराबर y या 2x। y को बराबर के बाएं लाते हैं तो माइनस y हो गया। अचर पद 2 को बराबर के दाएं कर देते हैं, माइनस है तो +2 हो गया। यह समीकरण 1 हो गया। अब ये एक रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो गया। अब देखते हैं दूसरी स्थिति में क्या है। पुनः प्रश्नानुसार
दूसरी स्थिति है कि स्कॉट की संख्या खरीदी गई पेंटी की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। स्कॉट की संख्या खरीदी गई पेंटी की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। ये दूसरी स्थिति है। स्कॉट की संख्या ये बराबर है पेंटी की संख्या की 4 गुनी, तो 4 से गुना कर दिए, इसकी 4 गुनी से 4 कम तो 4 घटा दिए। स्कॉट की संख्या को माने हैं y और पेंटी की संख्या को माने हैं x। या y बराबर 4x माइनस 4। इसको इधर कर देते हैं। अब ये चर y को बाएं लाते हैं, अचर पद 4 को दाएं कर देते हैं, तो y बराबर के बाएं आया तो माइनस y हो गया। अब -4 बराबर के दाएं गया तो +4 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। तो हमको एक रैखिक समीकरण का जोड़ा, पेयर, 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में मिला। अब हम इसी का ग्राफीय विधि से हल करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से कई गुना हमारा मोटिवेशन मजबूत हो जाता है। हमारे प्रयास से आपको बेनिफिट होता नज़र आता हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम समीकरण 1 का 2 हल निकालेंगे, समीकरण 2 का 2 हल निकालेंगे, मतलब x और y का 2 मान निकालेंगे पूर्णांक में। तो समीकरण 1 का लेते हैं और हम ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 है मेरा 2x माइनस वाई बराबर 2 का बिंदु। अपने मन से एक बार x को 0 कर देते हैं। समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 2। x को 0 कर दिए, 2x मतलब 2 गुना x, तो 2 गुना 0 0 हो गया, माइनस वाई बराबर 2। ये माइनस को दाएं फेंक दिए। यदि y बराबर 0, मेरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 2। y को 0 किए, 2x बराबर 2, 2x मतलब 2 गुना x बराबर 2, या x बराबर, ये 2 को दाएं ले आए, 2 एकांक 2 कट गया, x बराबर 1। तो हमको समीकरण का 2 बिंदु निकल गया। इस प्रकार समीकरण 1 2x माइनस वाई बराबर 2 का बिंदु, इस प्रकार से एक टेबल बना करके बिंदु मतलब x और y के मान को लिख देना है। x को माने 0 तो y का मान आया -2, y को माने 0 तो हमको x का मान आया 1। तो समीकरण 1 का हम 2 बिंदु निकाल लिए। अब हम समीकरण 2 का 2 बिंदु निकालेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 4 का
बिंदु यदि x बराबर 0, समीकरण है 4x माइनस वाई इजकल टू 4, 4 गुना x, 4 गुना 0 0 हो गया, माइनस वाई इजकल टू 4, माइनस को ले गए दाएं, यदि y बराबर 0, समीकरण है 4x माइनस वाई इजकल टू 4, या 4x माइनस वाई का मान 0 रखती है, इजकल टू 4, 4x इजकल टू 4, या x इजकल टू, ये 4 गुना है, दाएं लाए तो भागा मतलब बट्टा हो गया, कट करके x का मान आया हुआ। इस प्रकार समीकरण 2 4x माइनस वाई इजकल टू 4 का बिंदु, इसको भी ऐसे टेबल बना करके दोनों बिंदु को मतलब x और y को, x को माने 0, y का मान आया -4, y को माने 0, x का मान आया 1। अब ग्राफ बनाना है। दो अक्ष लेंगे, ग्राफ बनाइएगा ग्राफ पेपर पे। x डैश y डैश, ये है मूल बिंदु 0। अब ये रेखा पर जब संख्या बिठा देंगे, संख्या रेखा हो जाएगा। मूल बिंदु से चारों तरफ नंबरिंग करना है, तो 1 सेंटीमीटर पर एक x अक्ष में +1, +2, +3, +4, +5, फिर चले आए मूल बिंदु 0 पे, y तरफ लिखेंगे +1, +2, 1 सेंटीमीटर पर, +3, +4, +5, फिर चले आए मूल बिंदु 0 पे, x डैश में माइनस लेंगे, 1 सेंटीमीटर पर -1, -2, -3, -4, -5, फिर चले आए मूल बिंदु 0, y डैश में माइनस लेंगे, 1 सेंटीमीटर पर -1, -2, 1 सेंटीमीटर पर, -3, -4, -5। पहले समीकरण 1 का बिंदु लेते हैं। क्या है बिंदु? बिंदु का मतलब होता है x और y का मान। पहला बिंदु है 0, -2 और दूसरा बिंदु है 1, 0। तो x है 0 तो y है -2, ये रहा। x 0 कोमा दे करके y -2 छोटी कोष्ठ से घेर देना है, और ये बिंदु को जो है छोटा सा सर्किल से घेर देना है। दूसरा बिंदु है x1 तो y 0, x1 तो y 0, x1 कोमा दे करके y 0 छोटी कोष्ठ से बंद कर देंगे। अब ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए सीधे जाना है, आगे भी पीछे भी, तीर से बंद कर देना है। समीकरण का नाम है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 2। अब समीकरण 2 का बिंदु लेते हैं। इसका बिंदु है, बिंदु मतलब x का मान, y का मान। पहले x का मान लिए 0, y का मान -4। दूसरा बिंदु है x का मान 1, y का मान 0। आपका मर्जी हो तो बिंदु का कुछ भी नाम रख सकते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर A से Z तक में, आपकी मर्जी है, नहीं तो ऐसे भी कोई बात नहीं है। तो x 0 तो y -4, x 0 तो y -4, x 0 y -4, ये लिखना जरूरी है बिंदु को।
और छोटी कोष्ठ में बंद कर देना है। दूसरा बिंदु है x 1 तो y 0, यहाँ लिए ही हुए हैं 1 0। ये अब ये बिंदु और ये बिंदु को सीधा मिलाते हुए ऊपर भी जाना है, सीधा नीचे भी आना है। यह समीकरण है मेरा 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये सरल रेखा है, मान लीजिए सरल रेखा का नाम दिए ए बी, और ये सरल रेखा का नाम दिए सी डी। दोनों सरल रेखा 2x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 1 का ये सरल रेखा मिला, और समीकरण 2 4x माइनस वाई बराबर 4 का ये सरल रेखा सी डी मिला। ये दोनों का जो कटान बिंदु है, यही कटान बिंदु है मेरा हल। तो हल बिंदु मतलब दोनों सरल रेखा का कटान बिंदु है 1 0। तो x का मान है 1 और y का मान है 0। हम x माने थे पेंटी की संख्या, और एस्कॉट माने थे y को। मतलब कि पेंटी की संख्या 1 है ना, और एस्कॉट की संख्या 1 भी नहीं। इस प्रकार चंपा ने एक पेंटी खरीदी एवं एस्कॉट एक भी नहीं खरीदी, और आंसर हो गया। तो मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे और बोर्ड पर ध्यान से देखे होंगे तो सवाल समझ में आ गया होगा। लेकिन चूंकि मैथ है तो मैथ मांगता है पीस और प्रैक्टिस और पैसेंस, इसलिए 3-4 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे पुराने वीडियो को भी, पिछले साल के ही वीडियो को आप वॉच कीजिए, और स्किप करके नहीं, थोड़ा स्थिर से, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मेरा पक्का आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।